नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जाए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। सरकार द्वारा फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देने पर केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने खुशी व्यक्त की। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करने के व्यापक हित में हिजाब पर प्रतिबंध उचित, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा। आरएसएस बीजेपी कन्नड़ को दूसरी श्रेणी की भाषा मान रहे हैं, राहुल का आरोप। हिजाब अन्य ड्रेस को लेकर स्कूलों में यूनिफॉर्म का हमेशा समर्थन करेगी बीजेपी। ज्ञानव्यापी केस, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं, वाराणसी कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की मांग। उनका एकमात्र अपराध, उन्होंने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया, आपके वीडियो पर बरसी स्मृति ईरानी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 1 नवंबर को होने वाला कर्नाटक राज्योत्सव साफ सुथरे तरीके से मनाया जाए। उन्होंने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय हॉल में बुलाई गई कर्नाटक राज्योत्सव पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। हर साल की तरह इस साल भी जिले में कर्नाटक राज्योत्सव बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। उस दिन प्रातः 7:30 बजे सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए तथा सरकारी भवनों एवं महाविद्यालयों में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलूस बीदर जिला केंद्र स्थित बसवेश्वर सर्कल से सुबह 8 बजे शुरू होगा और राष्ट्रीय ध्वजारोहण जिला नेहरू स्टेडियम में सुबह 9 बजे होगा। कर्नाटक राज्योत्सव के हिस्से के रूप में स्कूल और कॉलेज के बच्चे भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मंच पर सम्मानित किया जाता है और हर साल की तरह 10 लोगों को जिला कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की मूक फिल्में दिखाई जाएंगी और स्वास्थ्य विभाग, बागवानी विभाग, कृषि, रेशम उद्योग सहित अन्य विभागों की मूक फिल्मों को अच्छी तरीके से दिखाकर सभी के लिए अच्छी सूचना सामग्री होनी चाहिए। और उस शाम उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिला थिएटर में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कहा कि राज्य और जिले में भारी बारिश के कारण हमारी सरकार ने उन किसानों की मदद करने का अच्छा काम किया है जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। मानसून के मौसम में राज्य में कुल 9,90,957 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ, जिसमें 8.83 लाख किसानों को 6,16,138 हेक्टेयर फसल के नुकसान के लिए 947.8 करोड़ मुआवजे का वितरण किया गया। इसमें बीदर जिले में 55,967.5 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है और 1,11,593 किसानों को रुपए दिए गए। हमारे जिले के किसानों को 72 करोड़ 76 लाख मुआवजा दिया जाएगा। 2,467.5 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल क्षति मुआवजा प्रक्रियाधीन है। इन किसानों को भी 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा मिल जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश के सभी किसानों के साथ खड़ी है। खुबा ने सरकार प्रति खुशी व्यक्त की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में कल शाम से अचानक मौसम में बदलाव। कल देर रात तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो मध्य रात तक चलता रहा। इस अचानक बारिश से कल लोगों को, खास कारोबारियों को अपने स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के कारण शहर के सड़कों ने तालाब का रूप लेने से लोगों को चलने फिरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज सुबह आसमान में बादल छाने से हल्की बौछार हुई है, लेकिन आज फिर शाम होते होते मौसम बिगड़ गया और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। यह अजीब बात है कि मात्र 1 या 2 किलोमीटर की दूरी में शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश है तो कुछ हिस्सों में हल्की बारिश है। बताया जा रहा है कि रात में और बारिश होने की संभावना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा। यदि किसी विशेष छात्र को लगता है कि वह किसी भी बाहरी धार्मिक प्रतीक को पहनने के लिए हेडस्कार्फ या किसी अन्य छात्र के साथ समझौता नहीं कर सकता है तो स्कूल ऐसे छात्रों को अनुमति नहीं देने के लिए उचित होगा। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करने के बड़े हित में अनुच्छेद 14 के जनादेश का एक हिस्सा जो संविधान के भाग 3 के विषय का केंद्र है। जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले में लिखा, उन्होंने कहा छात्रों के पास उनके आगे कई साल हैं जहां वे अपने धार्मिक विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्दी पहनने को अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश में गलती नहीं की जा सकती क्योंकि उद्देश्य संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने आगे कहा कि यदि एक धर्म के छात्र
एक विशेष पोशाक पर जोर देते हैं तो दूसरों को अपने विश्वासों को स्कूल में ले जाने के लिए कोई रोक नहीं है, जो उस स्कूल के पवित्र वातावरण के अनुकूल नहीं होगा जहां छात्र शिक्षा के लिए प्रवेश चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी कन्नड़ को दूसरी श्रेणी की भाषा मान रहे हैं। उन्हें एक दिन लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोलाकलमूर शहर में एक आम बैठक में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में लोगों को अपनी मातृभाषा बोलने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने वादा किया कि कर्नाटक में कन्नड़ को प्राथमिक महत्व मिलना चाहिए और पार्टी क्षेत्रीय भाषाओं को तरहीज देगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा केंद्र से पूछ रहे हैं कि उन्हें कन्नड़ में प्रतियोगी परीक्षाएं लिखने की अनुमति क्यों नहीं है। उन्हें कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम में ऐसी परीक्षाएं लिखने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारत में भाषाई स्वतंत्रता है। भाजपा ने कहा कि वह स्कूलों में हमेशा यूनिफॉर्म का समर्थन करेगी, हिजाब या अन्य पोशाक का नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म छात्रों के बीच एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए होती हैं। मेरा मानना है कि बुर्का या हिजाब के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आड़ में अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता है। यही मानसिकता भारत के विभाजन का कारण थी। यह अलगाववाद उत्तरोत्तर उग्रवाद में बदल जाता है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रवि ने कहा कि कर्नाटक के स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करने वाले नियम 1965 से लागू है। फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए रवि ने कहा कि जब मामला एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अदालत स्कूलों में अनिवार्य यूनिफॉर्म शुरू करने के पीछे के कारण पर ध्यान देगी। अब सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में अलग अलग दलित कब्रिस्तान विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है। समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि हमने राज्य में सभी 6020 ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में दलित समुदाय के लिए कब्रिस्तान के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक अभियान शुरू किया है। हमने उच्च जातियों द्वारा दलितों के साथ भेदभाव से बचने के लिए 1000 से अधिक गाँव में कब्रिस्तान उपलब्ध कराए हैं। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि दलित सभी गाँव में कब्रिस्तान प्राप्त करें। पिछली सरकार ने 2014 में इस उद्देश्य के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 040245658786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में 11 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी। मस्जिद पक्ष ने दलील दी है कि वहाँ शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांग है कि कार्बन डेटिंग या फिर किसी और पद्धति से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच हो। वहीं मस्जिद पक्ष ने पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया। इस मामले में मस्जिद पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पूरा वजूखाना सील रहे। सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हम बस चाहते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चले कि शिवलिंग कितने साल पुराना है। अगर कोर्ट आज सर्वेक्षण के लिए जानकारों की कमेटी बनाएगी तो हमें वो मंजूर होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का प्रधानमंत्री की मां का कथित तौर पर उपहास उड़ाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद कहा कि राज्य के लोग इसके लिए आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। गौरतलब है कि इटालिया का एक पुराना वीडियो सामने आया था जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा का कथित तौर पर मजाक उड़ाते हुए सुने जा सकते हैं। इटालिया ने मोदी के लिए भी कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आप नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहकर आपको गुजरात में राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिलेगी तो आप गलत हैं। इस गलती के लिए गुजरात और गुजराती लोग आगामी चुनाव में आपको सबक सिखा कर रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि यह धारणा काफी सही लगती है कि संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर इस विचार को कभी स्वीकार नहीं करते और इसकी काफी आलोचना करते कि राजनीतिक नेतृत्व को चुनाव या योग्यता के अन्य रूपों के बजाय विरासत के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थरूर ने यहाँ नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में अपनी नई पुस्तक अम्बेडकर अलाइव के विमोचन के दौरान यह बात कही। तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सदस्य थरूर ने अम्बेडकर के बारे में कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी जाति व्यवस्था के तर्क को नहीं माना, वह राजनीति या कहीं और पारिवारिक विरासत के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया के वीडियो पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, मुझे लगता है अभी और वीडियो उन्होंने काट कर रखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास 27 साल के शासनकाल में कुछ भी बताने को नहीं बचा है। रोजाना बस यही बताते हैं कि देखो गोपाल इटालिया का वीडियो आ गया। गोपाल इटालिया का वीडियो के आधार पर गुजरात का चुनाव नहीं हो रहा है। गोपाल राय ने कहा, गुजरात का चुनाव गुजरात के अंदर 27 साल में जो शिक्षा व्यवस्था जर्जर हुई उस पर हो रहा है। उसका वीडियो बीजेपी क्यों जारी नहीं करती? स्वास्थ्य का जो आलम है उस पर बीजेपी वीडियो जारी क्यों नहीं करती? जहरीली शराब से मरे हैं लोग और गोपाल इटालिया और पाटीदारों के वीडियो की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उस समय नहीं बोल रही थी जब पाटीदारों नौजवानों की लाशें बिछ गई थी। हजारों नौजवानों के ऊपर आज भी मुकदमे हैं। माताओं की गोद खाली हो गई थी। उस गुजरात में आज भी वह नफरत नहीं भुला पा रहे हैं। गुजरात का युवा आज खड़ा हो चुका है और बदलाव चाहता है। संभल जिले के विकासखंड असमोली ब्लॉक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संभल के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों के उपकरण को लेकर उनका चयन किया गया। साथ ही विकास विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष आस मोहम्मद एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने कैंप में पहुंचकर बढ़ चढ़कर सहयोग किया और दिव्यांगों को सरकार के द्वारा दिए जाने वाले उपकरणों और UID कार्ड के बारे में विस्तार से बताया। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। सऊदी अरब ने हज पर जाने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अरब न्यूज के अनुसार सऊदी अरब के हज और तौफीक बिन फवाजान अल रबियाह ने घोषणा की है कि सऊदी अरब में महिलाएं अब बिना महरम या कहे कि पुरुष अभिभावक भी हज कर सकेंगी। यह घोषणा अन्य घोषणाओं के साथ काहिरा में मौजूद सऊदी के एक दूतावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। विजय चौहान और श्वेता मेहरा का एक गाना मेरा दिल रोने लगा का वीडियो रिलीज किया गया है। इस वीडियो को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। अब समाचार खेल जगत की। जसप्रीत बुमराह की जगह T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए गए मोहम्मद शमी। BCCI ने किया ऐलान। अंत में समाचार बाजार की। गुजरात के अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा, पराठा रोटी की तरह नहीं है और 5% GST वाले उत्पादकों की श्रेणी में नहीं आता। इस पर 18% GST लगेगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जाए, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। सरकार द्वारा फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देने पर केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने खुशी व्यक्त की। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करने के व्यापक हित में हिजाब पर प्रतिबंध उचित, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा। RSS बीजेपी कन्नड़ को दूसरी श्रेणी की भाषा मान रहे हैं, राहुल का आरोप। हिजाब अन्य ड्रेस को लेकर स्कूलों में यूनिफॉर्म का हमेशा समर्थन करेगी बीजेपी। ज्ञानव्यापी केस, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं, वाराणसी कोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की मांग। उनका एकमात्र अपराध, उन्होंने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। आपके वीडियो पर बरसी स्मृति ईरानी।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।